हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जर्नल के चैप्टर में। पर आज हम सिर्फ एक ही डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे और उसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है सेलर के द्वारा जब गुड्स कोई खरीदता है उसके पास लार्ज क्वांटिटी में। तो जब भी लार्ज क्वांटिटी आया तो आपको पता ही होगा कि लार्ज क्वांटिटी में कौन बाई करता है, होलसेलर। यानी मैन्युफैक्चरर जब होलसेलर को सेल करता है गुड्स तो उसको दिया जाता है ट्रेड डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द परचेजर। यानी इसमें मैन्युफैक्चरर ट्रेड डिस्काउंट देगा होलसेलर को। डिडक्टेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। अभी आपको डाउट होगा कि लिस्ट प्राइस क्या है, अभी बताता हूँ। लिस्ट प्राइस का दूसरा मतलब है कैटेगरी प्राइस या कैटेगरीज प्राइस। यानी जो प्राइस मैन्युफैक्चरर कोट करता है होलसेलर को वो होता है लिस्ट प्राइस। उसमें से फिर डिस्काउंट डिडक्ट किया जाता है और उसी डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। पर यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, ट्रेड डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड सेपरेटली। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट का कभी भी नाम मेंशन नहीं होता बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमेशा नेट करके ही लिखा जाता है। चलो एक सम देखते हैं। इस सम में मैंने दो पर्सन लिए हैं, परचेजर सेलर। सेलर का नाम है राम और परचेजर का नाम है लक्ष्मण। राम सेल करता है गुड्स लक्ष्मण को वर्थ 10,000 और उसे ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 20%। यानी सबसे पहले हमें लिस्ट प्राइस लिखनी होगी बिफोर द ट्रेड डिस्काउंट, वो है 10,000। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करो, कितना है 20%। तो 10,000 का 20% कितना होगा 2,000, तो यू गेट 8,000। तो लिस्ट प्राइस बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट को कहते हैं सेल्स वैल्यू। अभी देखते हैं कि इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कैसे की जाती है, क्योंकि अभी मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे भी मेंशन नहीं होता, हमेशा नेट करके दिखाया जाता है। इसका मतलब ये 8,000 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि 10,000 और 2,000। तो देखते हैं, राम एक सेलर है, ध्यान रखना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, लक्ष्मण टू सेल्स। आपको रूल्स के साथ करवा भी देता हूँ। हु इज़ द रिसीवर ऑफ द गुड्स, लक्ष्मण, क्योंकि लक्ष्मण एक नेचुरल लिविंग पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर। सेल्स को क्रेडिट क्यों किया है, सेल्स को क्रेडिट इसलिए किया है बिकॉज सेल्स इज अ रेवेन्यू। 8,000। इसी तरह अगर लक्ष्मण परचेजर है तो वो बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, तो वो बुक्स में एंट्री पास करेगा परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 8,000। तो अभी मैंने कहा था कि हम नेट करके लिखेंगे, यहाँ पे कहीं पे भी हमने ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा है। और रूल क्या है, परचेज को डेबिट इसलिए किया बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और राम के अकाउंट को हमने क्रेडिट क्यों किया है, बिकॉज राम इज़ द गिवर ऑफ द गुड्स। तो पर्सनल अकाउंट का रूल याद करो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लक्ष्मण के लिए राम इज़ द गिवर, राम के लिए लक्ष्मण इज़ द रिसीवर। तो होप आपको डिस्काउंट में जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी सारी टर्मिनोलॉजीज हो गई या उसका एक सम हो गया, और जर्नल एंट्री में किस तरह से उसे प्रेजेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है ट्रेड डिस्काउंट से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। हम नए वीडियो में बात करने वाले हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना अपने ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जो क्लास 11th कॉमर्स में पढ़ते हैं। और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।